और ये जो कंस्ट्रक्शन की गई थी कंजूर के पत्थरों की, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस से की गई है। जैसे बाउंड्स होते हैं ना मुख्तलिफ, अगर तो आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हो। और हज़रत ईसा के जो ख्वारी थे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो भी यहाँ पे आए थे। इससे ये अंदाजा होता है कि ये मल्टीकल्चरल था और सेकुलर था, मतलब एक जगह पे मुख्तलिफ मज़ाहिब एक वक़्त में रह रही थी। मट्टी के बर्तन हैं, ये चम्मच, इससे अंदाजा होता है कि आज से 2200 साल पहले भी लोग चम्मच यूज़ करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी। आज मैं पत्थरों के शहर में मौजूद हूँ। पत्थरों का शहर इसलिए कि अब ये सिर्फ पत्थर ही रह गए, खंडर है। इसी वक्त ये आलीशान शहर हुआ करता था। ये 200 साल कबल मसीह बना था और फिर दूसरी सदी ईस्वी में तकरीबन ख़त्म हो गया था। इस उजड़े हुए शहर का नाम है सरकप, जिसके अब सिर्फ बाकियात ही बाकी रह गए हैं। किसी दौर में ये आलीशान शहर हुआ करता था। ये पाकिस्तान के शहर टेक्सला में ये वाक़या जैसे कि मैंने बताया कि 200 कबल मसीह में ये शहर बना था। और ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल एक शहर का ढांचा है, जिसमें कमरे हैं, मंदिर हैं, मुख्तलिफ जो मज़ाहिब है उनकी इबादत गाहें हैं। उसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम होता है वो प्रॉपर इसमें देखने को मिलता है। जी है जी, मेन दरवाज़ा। जैसे ही हम एंटर होते हैं शहर के अंदर, और ये इसके दाएं साइड पे ये दरबान का कमरा लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होंगे। फिर आगे बाकी कमरे वगैरह, फिर महल वगैरह आता है। और ये कुआं भी बना हुआ है, ये लिखा हुआ है कुआं। ये शायद उसी दौर का, यकीनन वो उसी दौर का होगा। अभी ये बंद हो चुका है, तो उस दौर में शायद यहाँ से पानी निकलता हो। ये एंट्रेंस से बना हुआ है कुआं, और फिर ये सीधी शाहरा आगे जाती है और दोनों साइड पे इमारतें, यानी कि कमरे वगैरह, रिहायशीगाह और मंदिर और स्तूपास वगैरह बने हुए हैं। और ये सरकप शहर दूसरी सदी ईस्वी में उजड़ गया था। फिर इसके बाद जो शहर बना था वो सरसुख सा, जो इससे आगे है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे लग चुकी है, उम्मीद है आपने देखी होगी। तो ये टोटल तीन इस मेन इस जगह के टेक्सला में जो मेन शहर थे तीन, वो एक बीरमाउंट था, एक सरकप, और एक फिर तीसरा था सरसुख। ये सरकप दूसरे नंबर पर बड़ा था। ये सबसे बड़ा शहर है बीरमाउंट। उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने पेज पे अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसकी हिस्ट्री में आपको साथ साथ बताता हूँ। जैसे इंसान की तकदीर होती है, उसको कभी अरूज होता है, ज़वाल होता है, वैसे ही इमारतों की भी तकदीर होती है, या मुख्तलिफ जगहों की भी तकदीर होती है। उनके नसीब में भी उजड़ना और अपना अरूज भी देखना लिखा होता है। तो इसकी भी इसी तरह आज उजड़ा हुआ है। किसी दौर में ये अपने अरूज पे था। और ये जो कंस्ट्रक्शन की गई थी कंजूर के पत्थरों की, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस से की गई है। जैसे बाउंड्स होते हैं ना मुख्तलिफ, अगर तो आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो मुख्तलिफ बाउंड्स होते हैं, यानी कि ईंटों में लगाने का मुख्तलिफ स्टाइल होता है। तो वैसे ही ये ना देख सकते हैं कि प्रॉपर ना एक स्टाइल बना हुआ है। ये छोटे पत्थर हैं, बड़ा है, फिर बड़ा है, मतलब बड़े और छोटे पत्थरों के ना मिक्स अप से ना ये प्रॉपर इनकी दीवारें कंस्ट्रक्ट की गई हैं। और इसमें भी ये यकीनन तौर पे अगर छोटे और बड़े पत्थर मिक्स करके इन्होंने लगाए हैं, तो आपने दो भी ये इंजीनियरिंग के तहत ही लगाए होंगे। इसका भी यकीनन कोई फ़ायदा होता होगा, यानी कि मजबूती के लिहाज से। तो ये पूरी, मतलब जिद्दत जितनी बिल्डिंग है, सब की मैंने दीवारें चेक की हैं। हर एक दीवार पे ना इसी तरह प्रॉपर लगा हुआ है, क्या कहते हैं, इसी बाउंड स्टाइल में ना ये दीवारें कंस्ट्रक्ट की गई। ये देख सकते हैं इधर भी छोटे पत्थर और बड़े पत्थरों का ना मजमुआ। और ये देखें पानी के नीचे, और आज 2000 और 200 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। और ये जिस शहर में वाक़या टेक्सला, टेक्सला की अमूमन हिस्ट्री बताई जाती है कि कम अज़ कम भी ना 600 कबल मसीह में ये टेक्सला आबाद हुआ था। मतलब कम अज़ कम 600 कबल मसीह तक टेक्सला की हिस्ट्री जाती है। तब तक ये शवाहिद मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं। और ये सरकप शहर मल्टी कल्चरल आप कह सकते हैं या सेकुलर कह सकते हैं। उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं
स्तूपा बना हुआ है, ठीक है। स्तूपा मीन्स के जो बुद्ध मत की इबादत गाह होती है, वो। और साथ में ये देख सकते हैं लिखा है गोल मंदिर, यानी कि मंदिर भी था इधर। और इसके अलावा जो आतिशबाज लोग होते हैं उनकी इबादतगाहें वगैरह, मतलब कि एक ही शहर में मंदिर भी था। बुद्ध मत का जो इबादतगाह है वो भी होती है स्तूपा, यानी कि। और इसके अलावा आतिश परस्ती जो लोग करते हैं उनकी इबादतगाहें। तो इससे ये अंदाजा होता है कि ये मल्टीकल्चरल था और सेकुलर था, मतलब एक ही जगह पे मुख्तलिफ मज़ाहिब एक वक्त में रह रहे थे। और ये स्तूपा आप देख सकते हैं अभी ख़त्म हो चुका है। और स्तूपा, जैसे कि मैंने बताया कि स्तूपा जैसे मंदिर होता है हिंदुओं की इबादतगाह, मुसलमानों के लिए मसाजिद वगैरह होती हैं, सिखों के लिए गुरुद्वारा, और इसी तरह स्तूपा जो होता है ये बुद्ध मत के जो मानने वाले होते हैं उनकी अमूमन इबादतगाह को स्तूपा कहा जाता है। और ये स्तूपा है और मंदिर भी है। इसके अलावा मज़ीद भी आगे मंदिर हैं, एक दो और भी स्तूपे हैं। ये लिखा हुआ जी, दो सरों वाले ख्वाब का स्तूपा। तो ये भी बुद्ध मत की इबादतगाह थी। और ये काफ़ी देख सकते हैं, ये पूरी इस वक्त इस बिल्डिंग में जो फाइन कह सकते हैं आप हालत में है। और इस पे डिज़ाइनिंग वगैरह, और इन नक्शो नगारी भी देख सकते हैं। ये शायद दिया दान है या क्या है, या वैसे डिज़ाइन है। ये बुद्ध मत की इबादतगाह। और ये जो थी, ये उनकी मेन शाहरा थी, यानी कि जो सेंटर में आ रही है ना, शुरू से लेके अब तक, ये मेन शाहरा थी। और इसके दोनों तरफ देख सकते हैं आप गढ़ बने हुए हैं। और ये जो गढ़ है पीछे, जो पीछे वाली साइड है इनकी, ये ऊंची है। और जो बाहर दरवाजे वाली साइड है वो दिलवान वाली साइड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी की निकासी के लिए शायद इस तरह बनाई गई होगी। और ये देख सकते हैं सुराख वगैरह बने हुए हैं, ये पानी के लिए बनाएंगे होंगे कि जो पानी, बारिश का पानी या फिर शायद घरेलू इस्तेमाल का भी पानी हो, वो इधर से निकल जाया करे बाहर। और ये मेन शाहरा के दोनों साइड पे घर ज़्यादा बने हुए हैं। और ये आगे भी एक हमें स्तूपा नज़र आ रहा है, मतलब इसमें ज़्यादातर ना बुद्ध मत के रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें मंदिर वगैरह भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मल्टी कल्चरल और सेकुलर सिटी कह सकते हैं आप। एक ये स्तूपा बना हुआ है, देख सकते हैं अभी इस पे घास वगैरह काफ़ी उगा हुआ है पूरी बिल्डिंग में। मैं समझता हूँ कि ये जो केयर टेकर्स हैं, हेरिटेज विरसे वाले जो भी, उनको चाहिए कम से कम ना घास की सफाई कर दें, ताकि और ज़्यादा खूबसूरत और वादिया चीज़ें नज़र आएँ। ये जैन मत स्तूपा लिखा हुआ है। घरों की बनावट के हवाले से बात की जाए तो ये यहाँ पे एक तख्ती भी आवेज़ है। तो लिखा हुआ है कि हर घर में एक तकरीबन पूरा जो कि सरकप शहर था वो एक ही ऑलमोस्ट तर्ज़ तामीर पे बना हुआ था। हर घर में एक सहन था और बाकी कमरे थे हर घर की ज़रूरत के मुताबिक। और ऑलमोस्ट तकरीबन सब घर ही एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं। और जो मेन महल है इस शहर का, वो भी आम घरों से मिलता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं था। बस मामूली-मामूली फ़र्क के साथ हर एक घर एक दूसरे के साथ मिलता-जुलता है। और ये जो अमूमन इस एरिये में बुद्ध मत के मंदिर हैं, तो उसी तर्ज़ तामीर पे ये शहर भी आबाद है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज़्म कह सकते हैं कि इसी शहर में ही परवान चढ़ा था क़ब्ल मसीह में। तो टेक्सला बुद्धिज़्म के हवाले से ना एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रखता है। और इस सरकप शहर की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हज़रत ईसा के जो ख्वारी थे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो भी यहाँ पे आए थे। जब वो अपने दीन की उसकी तबलीग करने के लिए निकले तो वो यहाँ पे आए थे। इधर आके उन्होंने एक रवायात मिलती हैं, रिटन प्रूफ भी है कि वो यहाँ पे आए थे हज़रत ईसा के ख्वारी। तो वो यानी कि क्योंकि ये 200 साल पहले बना था हज़रत ईसा से, तो उसके फिर 200 साल बाद उजड़ भी गया था। और तब से लेके आज तक ये किसी दौर में ये मुकम्मल इमारतें थी, छत था, सब कुछ था। लेकिन आज सिर्फ ये बुनियादें चल रह गई हैं पत्थरों की। तो पहले दौर में जो होता था वो ये था कि जो दीवारें थी वो तो
पत्थर की बनाई जाती थी, लेकिन जो छत था वो लकड़ी वगैरह का था। आजकल तो लंटर है। उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ़ लकड़ी की छत होते थे। तो दीवारें जितनी भी मज़बूत, जितना मर्ज़ी मज़बूत पत्थर इस्तेमाल करो, लेकिन छत जो कि वो लकड़ी की होती थी। इसी वजह से क्योंकि इनके छतों का निशान, नामो-निशान भी नहीं है, फिर आस्ता-आस्ता दीवारें भी नीचे होती अब ये इस तरह मतलब हमारे नज़र आ रहा है, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी बुनियादें रह गई हैं। यार ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है? टूरिस्ट प्लेसेस कह सकते हैं, कौमी वर्सा कह सकते हैं। तो ऐसी जगह पे किसी का क्या जाता है वीडियोग्राफ़ी से या फ़ोटोग्राफ़ी से? उल्टा फ़ायदा होगा। जितनी वीडियोग्राफ़ी होगी उतनी प्रमोशन होगी और उतनी टूरिज़्म बढ़ेगा यहाँ की जगह का, लोग आएँगे। तो इसको छुपाने का क्या मकसद है? मतलब जिद अक्सर जाते हैं ना, तो हमें वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त नहीं होती। अब इधर भी लिखा हुआ इजाज़त नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। तो देख लो यार, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि ये अगर वीडियो पहुँच जाए ना उन तक, जो इंतज़ामिया है, तो वो कुछ सोचे इस बारे में, जो कौमी विरसा का देखभाल करते हैं। इस बारे में सोचें यार कि प्रमोट करो, जिधर भी हम जाते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस तो इस समय से बाहर है बातें, कि प्रमोट करो, किसी को वीडियोग्राफी से क्या जाता है। हज़रत ईसा से 200 साल कबल लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, यानी कि इस सरकप सिटी से जो नवादात मिली हैं, वो टेक्सला म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये चम्मच। इससे अंदाज़ा होता है कि आज से 2200 साल पहले भी लोग चम्मच यूज़ करते थे। तांबे और लोहे के ये घंटियाँ वगैरह बनी हुई पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हथियार वगैरह मुख्तलिफ, मतलब जो कि रोज़मर्रा की अशिया इस्तेमाल में आती हैं। ये रेड़ी के तार दार पहिए भी पड़े हुए हैं। मतलब कि इस सिटी से जो कुछ मिला था जब ये दरियाफ्त हुई, तो सब कुछ म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ की इस बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब मैं डिटेल में क्या पढ़ना है, अगर आपको, हर बंदा इंटरेस्ट रखता भी नहीं है पढ़ने में, और लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ना, सॉरी दिखा दिया। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। और ये आप अगर कोई आप में से देखने वाला इंटरेस्टेड है तो इसको पढ़ सकते हैं। ये बोर्ड मुख्तलिफ आवेज़ है। ये नक्शा भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, ये मेन स्ट्रीट, और ये एंड पे उसका रॉयल पैलेस और स्टूपास वगैरह, मतलब मुकम्मल नक्शा लगा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। और ये दोबारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये स्टूपा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके तो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। ये और ये तीसरा बोर्ड भी अवेज़ है। हाँ, अगर आप इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मुकम्मल इसकी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। तो वो बातें जो मैंने मिस कर दी हों, या इतना नॉलेज ना होने की वजह से आपको ना बता पाया हूँ, तो आप ये इस तरह इन बोर्डों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। ये सरकब शहर जो कि दरियाफ्त हुआ, वो भी मैं आपको बता दूँ कि 1913 से लेके 1934 तक ये जितनी दरियाफ्तें हैं इस इलाके में हुई हैं, टेक्सला शहर में। और ये एक नहीं है, यहाँ पे कम अज़ कम काफ़ी बुद्ध मत के ख़ास तौर पे रिलेटेड काफ़ी स्तूपास वगैरह हैं, इमारतें, और सारी तकरीबन हज़रत ईसा से जो मैक्सिमम है 800 साल कबल मसीह से लेके फिर उसके बाद 500 5वीं सदी ईस्वी तक हैं, इस दौर की इमारतें हैं सारी। और ये 1913 में इनकी दरियाफ्त स्टार्ट हुई और 1934 तक ये दरियाफ्त रही। और ये अंग्रेज़ जो कि दौर में हुई थी, तो अंग्रेज़ ही कोई आर्किटेक्चर थे, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये दरियाफ्त की थी। तो उम्मीद है कि ये आपको ये जो कि पुराना शहर, कदीम शहर की आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो, या फिर कोई अच्छी नहीं भी लगी किसी वजह से, तो कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। और मेरा पेज राशिद चौधरी आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।